Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are continue our chapter जो अपना chapter 8 चल रहा था wind, storm and cyclone, उसे अपन जो है continue करेंगे. In this chapter we have read, इस chapter में हमने जो है पढ़ा है winds के बारे में, moving air इसे called है winds and cyclones. डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स के कारण कौन कौन से विनाश होते हैं वो सभी अपन इस चैप्टर में देखे हैं. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज टॉर्नेडो. सो स्टूडेंट ओपन टू योर बुक पेज नंबर 89. आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 89 ओपन कीजिए. टॉर्नेडो. टॉर्नेडो इज द नेम ऑफ ए इंडियन साइक्लोन. ये क्या है? इंडियन साइक्लोन. भारत में जो साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनको अपन टॉर्नेडो बोलते हैं. इस चैप्टर में हमने देखा है कि अमेरिकन साइक्लोन नेम ऑफ हरिकेन, जो अमेरिका में साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हम हरिकेन बोलते हैं, जबकि जापान में आने वाले साइक्लोन्स को टाइफून नाम दिया जाता है. तो वैसे ही हमारी इंडिया में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? टॉर्नेडो नाम देते हैं. टॉर्नेडो होते क्या हैं? टॉर्नेडो जो है डार्क फनल शेप्ड क्लाउड्स. फनल इस टाइप्स की होती है, ऊपर से चौड़ी नीचे से ऐसी. तो टॉर्नेडो में क्या होते हैं? डार्क फनल शेप्ड क्लाउड्स होते हैं जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि बादल आसमान से ज़मीन की तरफ क्या है? आ रहे हैं. एकदम से तेजी से उनके ये साइक्लोन्स आता है. सो स्टूडेंट पेज नंबर सी योर बुक पेज नंबर 89. पेज नंबर 89 पे देखिए बुक में. टॉर्नेडो इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट. हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा जो है नुकसान वाले साइक्लोन नहीं आते हैं. अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. टॉर्नेडो का एक डार्क गहरे काले रंग का फनल शेप्ड बादल है जो ऐसा लगता है कि आसमान से अर्थ की ओर आ रहा है. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक. ज़्यादातर जो टॉर्नेडो साइक्लोन्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, इतने विनाशकारी, इतने तेज नहीं होते कि उनसे सब चीज़ें खत्म हो जाएं. अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर हावर. जो एक शांत टॉर्नेडो होते हैं जो कि कम स्पीड से आते हैं, उनकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर हावर. इट मीन्स एक हावर में ये 300 किलोमीटर कवर कर सकते हैं. Tornado many from within cyclones. The whole coastline India is vulnerable to cyclones. जो हमारे समुद्री एरियाज है भारत के, जो कि समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या है? साइक्लोन्स के आने की संभावना ज़्यादा होती है. Particularly the west coast of India is less vulnerable to cyclonic storm both in terms of intensity and frequency of the साइक्लोन्स. जो ईस्ट कोस्ट में, जो पूर्वी समुद्री तट है, उनमें जो साइक्लोन्स आते हैं वो फिर भी थोड़े बहुत क्या होते हैं? हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. जबकि वेस्ट कोस्ट में, जो कि हमारा पश्चिमी समुद्री तटों में जो साइक्लोन्स आते हैं वो ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव सेफ्टी मेजर. कि ऐसे में अगर साइक्लोन आने वाला है या आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर साइक्लोन आ रहा है, तो आप कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के उपाय आप ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव सेफ्टी मेजर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर. सुरक्षा के उपाय कैसे उनसे बच सकते हैं. फर्स्ट, अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस. जिस भी साइक्लोन आने वाला रहता है, हमारे आपने देखा होगा पूर्व अनुमान आ जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन होता है बेटा? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो होता है जो मौसम से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देता है. मानसून आने की भी हमें बिफोर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे 14 जून से या 17 जुलाई से मानसून आने वाला है. तो इस टाइप की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बिफोर इंफॉर्मेशन दे देता है. तो वैसे ही जब साइक्लोन आने वाला होता है
कोई भी साइक्लोन, स्टॉर्म्स, तूफान वगैरह, चक्रवात कुछ भी आने वाले होते हैं तो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें पहले से बता देता है कि इतने समय में जो है साइक्लोन आने वाला है, इस तट पर पहुंचने वाला है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम से, कम्युनिकेशन सिस्टम किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, टेलीविज़न पे न्यूज़ के थ्रू मिलती है, मोबाइल्स में न्यूज़ के थ्रू मिलती है, रेडियो से मिलती है ना। तो इनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसी, द पोर्ट, फिशरमैन, शिप एंड जनरल पब्लिक, तो सबके द्वारा जो हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन उसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। Construction of cyclone shelter in the cyclone prone area and administrative arrangement for moving people fast to safer place, और लोगों को जो है उसी समय सेफ जगह पर जो है साइक्लोन आने से पहले उन्हें सेफ जगह पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, कि ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए जब साइक्लोन आने वाला होता है। तो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, इनसे जो हमें वार्निंग मिलती है उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड, हम सबको क्या करना चाहिए, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस और गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल, व्हीकल एक्स्ट्रा इन सेफर प्लेस। हमारी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं साइक्लोन के आने से 48 आवर्स से पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को हमारे साथ ले जाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज ए फ्लड मे हैव डैमेज द रोड, and keep ready the phone number all emergency service like police, fire brigade and medical center। और जब क्योंकि पानी भरा हुआ रहता है रोड पे, तो ऐसे में क्या हमें रोड पे जितने भी खड्डे वगैरह हमें दिखाई नहीं देते, तो ऐसे में हमें वहाँ पर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज जो है एक्सीडेंट की जो है पॉसिबिलिटीज वो बढ़ जाती है। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो तो इसके लिए और क्या सावधानियां हो सकती हैं। तो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। तो ऐसे में हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा जो है प्योर पानी जो है पीने के लिए स्टोर करके रखना चाहिए और उसे ही पीना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, और गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक स्विचिंग को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन, डू नॉट प्रेशराइज द रिसोर्स फॉर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, हमें जो है ऐसे में खेलने भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और बिना काम की हमारी डिमांड्स भी नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेट हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, और हमारे फ्रेंड्स और नेबर्स को हमें कोऑपरेट करना चाहिए। अब एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, तो आजकल जैसे आपने पता है रोज़ नए नए रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, तो जिससे हमें इनकी जो इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है साइक्लोन्स आने की, ताकि इनके जो हार्म्स कॉजेज है उन्हें रोका जा सके। This day we are better protected in the early part of the last century. Coastal resident maybe have less than a day to prepare a evacuate their homes with oncoming cyclones, जो है पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है घर बैठे ही। But the world today is very different thanks satellite and radar. A cyclone alert and cyclone watch is issued 48 hours advance of any expected storm. तो जो हमारी सेटेलाइट वगैरह जो स्पेस में लॉन्च की गई हैं और राडार्स वगैरह जो लगाए हुए हैं स्पेस में, उस समय पहले ही इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब ये साइक्लोन्स हमारी कंट्री से दूर होते हैं तभी हमें इनके आने की सूचना मिल जाती है और हम समय पर इन्हें जो है इनसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप सभी जो है नोटबुक अपनी चेक करवाएंगे बेटा वर्क कंप्लीट होते ही। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 9 सोइल। आप सब सोइल देखते हैं, सोइल क्या होती है, सिंपल सोइल लगती है ना आप लोगों को, कुछ डिफरेंस दिखता है सोइल में आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि सोइल्स में कितनी लेयर्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है सोइल्स का, कैसे सोइल बनती है। सोचा है कभी आपने किसी ने कि जो सोइल वो कैसे बनती है, मिट्टी जो आपके आसपास बनी हुई है, हर जगह आपको सोइल दिखाई देती है, मिट्टी जिसको बोलते हैं, वह कैसे बनती है। और खेलना आपको मिट्टी में अच्छा लगता है ना। देखिए चैप्टर 9 पेज नंबर 98 पे, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। सॉइल मिट्टी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप में से किसी को पता है कोई बेनिफिट सॉइल का? देगा कोई आंसर? क्या बेनिफिट है सॉइल का हमारे लिए? इम्पोर्टेंस? प्राची, इशिता, लिजा, खुशी, आप में से किसी को पता है क्या इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल? क्या सॉइल हमारे लिए अच्छी है, जरूरी है? क्या हम विदाउट सॉइल हम भी क्या लिव कर सकते हैं? नहीं पता आप लोगों को? तो सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में। अगर सॉइल नहीं हो तो प्लांट ग्रो करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि जो उन्हें वाटर न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट्स को किससे मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। और जब सॉइल ही नहीं होगी तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो हमारे लिए फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो क्या हम लोग बचेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे में। तो सॉइल क्या है हमारे लिए? क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे लिए, प्राकृतिक जो है रिसोर्सेज है। इट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ये क्या देती है? पौधों को पानी और न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल कराती है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। और सॉइल में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं, मिट्टी में कोई बिल बनाकर रहता है, कोई कैसे रहता है। सॉइल इज द essential for agriculture. Essential means जरूरी। essential meaning of essential is जरूरी, necessary. Soil is a very essential. Soil is a very essential to our body. हमारी बॉडी के लिए क्या है? काफी essential है, जरूरी है। And shelter for all. और हम सभी को क्या है? सॉइल जो है विदाउट एग्रीकल्चर, कृषि के बिना हमारा जो ग्रेन्स हम खा रहे हैं खाना फूड के रूप में, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ ग्रेन है, ग्रेन्स के टाइप हैं। अगर ये ग्रेन ही हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमें फूड कहाँ से मिलेगा? और ये सभी फूड किस में ग्रो कर रहा है? सभी सॉइल में ग्रो कर रहा है। तो सॉइल इसे काफ़ी वेरी इसेंशियल फॉर, काफ़ी ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, एग्रीकल्चर से हमें फूड भोजन मिलता है। क्लॉथिंग, आपने यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास 6 नेचुरल जो अपने फाइबर्स पढ़े थे, जूट एंड कॉटन प्लांट, तो जो है सॉइल से हमें क्लॉथिंग मिलती है। एंड शेल्टर फॉर ऑल, सभी को आवास, क्योंकि वुड की रिक्वायरमेंट रहती है। वुड किससे मिलती है? प्लांट से। प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल से। तो सभी चीज़ें हमें किस में मिलती है? सॉइल से मिलती हैं। सॉइल इज थर्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सॉइल क्या है? इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मीन्स अभिन्न, जिसे हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते सॉइल को। सॉइल के बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते। तो सॉइल इज ए इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का अभिन्न पार्ट है। विदाउट सॉइल जो है हम कभी भी अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जब आपको बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला रहता है या रेन होती है तो आपको सॉइल की एक अच्छी सी स्मेल आती है ना, मिट्टी की खुशबू आने लग जाती है ना बारिश होते ही। तो जो है अर्थ क्या है? अर्थ से हमें फ्रेश एयर वगैरह भी मिलती है। अब है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहले अनबूझो ऑब्जर्व अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। जब आपने देखा होगा बारिश में, रेनी सीजन में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं? फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ये दिखाई देते हैं। अर्थवॉर्म कैसे होते हैं? जब आपके अपने यहाँ हैवी रेन होती है तो हैवी रेन में हमें सॉइल में इस टाइप से जो है पतले पतले रेड कलर के जो है ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रेड कलर के जो पतले पतले ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं इनको अपन अर्थवॉर्म बोलते हैं। अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ। अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ। पहली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल, की जैसे अर्थवॉर्म, फ्रॉग्स वगैरह रहते हैं सॉइल में, वैसे ही जो है और ऑर्गेनिज्म भी सॉइल्स में रहते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी
9.1 है, देखिए कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। हम जो है सॉइल लेंगे कुछ और उसे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे सावधानी पूर्वक। यू कैन यूज अ हैंड लेंस, एग्जामिन इच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल। तो उसमें क्या होगा, हैंड्स में अपन सॉइल लेंगे, उसमें क्या होगा, सॉइल में जो है अपन मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, ग्लास से अपन देखेंगे। यू कैन यूज अ हैंड लेंस, एग्जामिन इच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे डिस्कस करेंगे। आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। तो अलग अलग जब अपन सेम सॉइल को जो अपन ने सैंपल लेंगे तो उसमें अपन देखेंगे तो हमें उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। यूजर एंड पहली है यूज सॉइल इन मैनी वेज, कि सॉइल जो हम कई कामों में तरीकों से यूज़ में ले सकते हैं। दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट, सॉइल में मिट्टी में खेलना भी आपको अच्छा लगता है ना, गीली मिट्टी से आप जो टॉयस वगैरह बनाते हैं खेलते हैं। इट इज़ द ग्रेट फन इन नीडेड, ये भी क्या है, काफ़ी अच्छा खेल है। टेबल 9.1 में सॉइल सोर्सेस लिखे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हमने जो सैंपल लिया है उसमें हमें मिलती है। तो गार्डन सॉइल में क्या होता है, ग्रास, घास के टुकड़े होते हैं, घास लगी होती है। एनिमल्स, आंट, चींटी वगैरह, और भी आपको ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल इंसेक्ट वगैरह उसमें दिखाई देते हैं। सॉइल फ्रॉम द रोड साइड सॉइल में क्या होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, अलग अलग जो है इंसेक्ट वगैरह होंगे। तो इस टाइप से हमें ये टेबल फिल करनी है। अब देखिए पेज नंबर 97 पे जो ब्लू पैराग्राफ है, पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। आप जो अपन पॉलीथीन का यूज़ में लेते हैं ना, सामान वगैरह लाते हैं घर, स्कूल से, शॉप से, तो उसमें क्या होते हैं, पॉलीथीन बैग्स आप लेके परचेस कर रहे हो शॉपकीपर से, कोई भी आप शुगर ला रहे हो, बिस्किट ला रहे हो, तो आप क्या करते हैं, खा के बिस्किट्स को पेन का रेपर ऐसे कैसे फेंक देते हैं ना। तो ये क्या होता है पता है आपको, जब आप इसको ऐसे कैसे फेंक देते हो तो सॉइल में दब जाते हैं। सॉइल में दब जाते हैं तो क्या है, प्लास्टिक आप सबने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि प्लास्टिक क्या इंसुलेटर होता है, जो कि बाहर की गर्मी को अंदर, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है ना, इसलिए प्लास्टिक के बर्तन गर्म नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप प्लास्टिक के वेपर को ऐसे ही सॉइल में डाल देते हैं, तो जब यहाँ पर प्लास्टिक का वेपर या कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन आ गई, तो इस जगह में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाती, सांस लेने की क्रिया नहीं हो पाती, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, बंद हो जाती है, उनकी डेथ होने लग जाती है। तो ये क्या है, सॉइल हमारी, प्लास्टिक जो है हमारी सॉइल को क्या करता है, पॉल्यूट मीन्स प्रदूषित कर देता है। पॉल्यूट करना इट मीन्स प्रदूषित करना या गंदा करना, जिसको बोलते हैं पॉल्यूट करना, इट मीन्स प्रदूषित करना या गंदा करना। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, इससे जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव सॉइल में रहते हैं, अर्थम वगैरह, वो क्या होते हैं, इससे मर जाते हैं। दैट इज़ वाई देर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसी कारण से पॉलीथीन बैग के यूज़ में के बैन लगाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए क्या है, बार बार आवाज़ उठाई जा रही है। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर द नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। और इसके अलावा जो भी खराब उत्पाद हैं, केमिकल्स, यूरिया, इनका फर्टिलाइजर्स, इनका यूज़ हम करते हैं खेतों में, इनसे भी क्या है, हमारे केमिकल इनके यूज़ से भी हमारी सॉइल क्या है, पॉल्यूट होती जा रही है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर बाय रिलीज इनटू द सॉइल। और जो इंडस्ट्रीज़ में केमिकल मेकिंग इंडस्ट्रीज है, जिनमें केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनका जो वाटर वेस्ट है या वेस्ट सब्सटेंस है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, जब उनको सॉइल में रिलीज़ किया जाए या फैक्ट्री से बाहर निकाला जाए, तो उससे पहले उनका क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट मीन्स उसमें जैसे जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनका जो है असर को ख़त्म किया जाए, तभी उन चीज़ फैक्ट्री वेस्ट को हमें सॉइल में रिलीज होने देना चाहिए, ताकि हमारे सॉइल को किसी प्रकार का हार्म ना हो। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज। और जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशी है, उनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। अब ये तो थी हमारी सॉइल का और प्लास्टिक के यूज़ का, कि प्लास्टिक का यूज़ हमारे लिए क्या है, टोटली हार्मफुल है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मीन्स सॉइल की संरचना, कि सॉइल की कैसी संरचना होती है, कौन सी लेयर होती है, वो अपन इसमें देखेंगे। सॉइल प्रोफाइल,
सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी की संरचना। हम प्राची से माइक बंद कराओ। किसका? प्राची ऑफ योर माइक बेटा। अब इसके लिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, घर गंदा नहीं करना है, पर नहीं मम्मी बोलेगी टीचर ने घर गंदा करवा दिया। आप सभी एक्टिविटी घर में करेंगे। ग्लास सबके घर में होता है कांच के, लगनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, तोड़ना नहीं है ग्लास को, ठीक है? नहीं आप ग्लास को तोड़ दें, मैडम ने एक्टिविटी करने के लिए बोला। आप जो बाहर से जो है थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट करेंगे, क्लियर? मिट्टी कलेक्ट करके उसको क्या करेंगे, इस टाइप से ग्लास में वाटर ऐड करके, कांच के ग्लास में, ग्लास टम्बलर क्यों, कांच का ग्लास क्यों, ताकि आपको इसमें अलग अलग लेयर दिखाई दे सके, अलग अलग सॉइल की, है ना? तो इसको अपन वाटर फिल करेंगे, और वाटर फिल करने के बाद इसमें क्या डालेंगे, अपन सॉइल डाल देंगे। बाहर से आप एक मुट्ठी थोड़ी सॉइल लेके इसमें डाल देंगे, फिर उसको अच्छी तरीके से क्या कर देंगे, स्टर कर देंगे, हिला देंगे। तो हिलाने पर क्या देखते हैं, कुछ समय बाद आपको पता है मिट्टी अलग अलग बैठ जाती है ना, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो तो नीचे बैठ जाएंगे, तो उसमें हमें क्या दिखाई देंगे, अलग अलग लेयर्स दिखाई देगी। अपर लेयर्स क्या होती है, ह्यूमस, ह्यूमस मीन्स होता है खाद। सेकेंड लेयर इसकी जस्ट नीचे, एक्टिविटी आप करके देख सकते हो बेटा, है ना, पर केयरफुली, वाटर की लेयर होती है। एंड थर्ड लेयर इज क्ले, क्ले मीन्स मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं। फोर्थ लेयर इज ए सैंड मीन्स रेत की। एंड फिफ्थ लेयर, लास्ट की लेयर किसकी बनेगी, दिस लास्ट लेयर इज ए ग्रेवल्स, जो बजरी कंकर वगैरह होते हैं। इस टाइप्स की जो है हमें इसमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है। इट मीन्स हमारी जो सॉइल है अर्थ पे, जो बाहर आपको मिट्टी वगैरह दिखाई देती है, उसमें भी इसी टाइप्स की जो है लेयर बनी हुई होती है। अपर लेयर कौन सी होती है, ह्यूमस होती है। इट मीन्स अपर लेयर में ही सबसे ज़्यादा जो है फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है, उर्वरक क्षमता जो होती है मिट्टी की सबसे ज़्यादा किसमें होती है, अपर लेयर में होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड लेयर वाटर की है, वाटर रिप्रेजेंट होता है कि क्ले, चिकनी मिट्टी, नीचे नीचे जैसे जाते हैं आप, जैसे ऊपर ऊपर से मिट्टी हटाते हैं तो इजीली हटती जाती है, पर जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो तो मिट्टी को निकालने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, सैंड और ग्रेवल्स वगैरह आ जाते हैं। देखिए बुक में बेटा आप लोग, soil profile, soil is composed of distinct layer, perform the following activity to find out how these layer are arranged। तो इस सॉइल की प्रोफाइल को देखने के लिए, अलग अलग लेयर्स को देखने के लिए हम जो है ये एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प विथ योर हैंड टू पाउडर इट। कि सॉइल का एक क्लम्प, क्लम्प मीन्स जगला जिसको बोलते हैं आप, इस टाइप से जमी हुई सॉइल होती है ना, उसको लेंगे और उसे अपने हाथ से क्या करेंगे, पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर, उसका 3 भाग जो है पानी का भर लेंगे, इतना आप उसको पानी से भर लेंगे, ऊपर का ये भाग जो है इसका खाली रहने देंगे। एंड देन एडिड ए हैंडफुल ऑफ द सॉइल टू इट, और उसमें क्या एक मुट्ठी सॉइल आप डाल देंगे। स्टर इट वेल, लेट ए स्टिक टू डिसॉल्व द सॉइल। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए इसे रख देंगे। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ समय बाद हम इसे ऑब्जर्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे। डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर, इसमें जो है अलग अलग पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दिस लेयर, अलग अलग लेयर्स का डायग्राम बनाएंगे। आर देयर सम डेड रोटेटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर, क्या इस पे डेड ऑर्गेनिज्म जो है हमें दिखाई देते हैं लेयर्स में। तो द, अब डेफिनेशन भी आएगी बेटा, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, कि सेल में जो, सॉइल में जो ऊपर ऊपर डेड मेटल्स, लीव्स, पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं, उसके ह्यूमस कहलाते हैं। और ह्यूमस की जो लेयर होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है।
You probably know that the soil is formed by the breaking down of rock by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. ये भी अंडरलाइन करेंगे कि सॉइल कैसे बनती है. सॉइल जो है जब चट्टानों को तोड़ा जाता है, किसके कारण क्षरण होता है? चट्टानों का हवा के कारण, पानी के कारण या किसी भी क्लाइमेट कंडीशन के कारण जो चट्टानें हैं वह धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे वेदरिंग बोलते हैं. The nature of any soil depend upon the rock from which it has been formed and the type of vegetation to grow in it. और soil का नेचर कौन सा होगा? soil जिस तरह की rock से उसका डेवलपमेंट होता है, जिस तरह की चट्टानों से उनका निर्माण होता है, उसी टाइप्स की सॉइल होती है. आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ सॉइल भी अलग अलग होते हैं. सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल, ये अपन आगे पढ़ेंगे. तो जैसे जैसे रॉक से उनका फॉर्मेशन होता है उसी टाइप की उसकी जो है स्ट्रक्चर बनता है, टाइप्स ऑफ सॉइल होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या है? वेजिटेशन ग्रो होती है, वनस्पतियाँ उगती है. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू अ डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. और इस तरह का जो है अलग अलग जो सेक्शन है सॉइल का, वो उसका कहलाता है, उसकी सॉइल प्रोफाइल कहलाता है. इस लेयर डिफर इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन. दिस लेयर आर रिफर्ड इन हॉरिजन्स. और ये क्या होती है? अलग अलग लेयर जो एक दूसरे से काफ़ी सेपरेट होती है और यह जो है ये लेयर्स क्या होती है? अलग अलग हॉरिजन्स बनाती है. ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है देखिए सॉइल प्रोफाइल का, पेज नंबर 98 पे. ए हॉरिजन, बी हॉरिजन. तो जो अपर है ए हॉरिजन, अपर पार्ट जिसमें कि प्लांट ग्रो करते हैं, अपर लेयर क्या होगी? है ए हॉरिजन. इसके बाद अपर लेयर का सेकेंड पार्ट बी हॉरिजन. थर्ड है सी हॉरिजन और फोर्थ है बेड रॉक. ए, बी एंड सी हॉरिजन एंड डी में आएगा बेड रॉक. ये हमारे अलग अलग पार्ट आएंगे इसके, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपका जो है टाइम हो रहा है. तो जो ए हॉरिजन है वो क्या होगी? टॉप सॉइल्स होगा, काफ़ी फर्टाइल होगी. कल आप सभी जो है ह्यूमस की और वेदरिंग की डेफिनेशन लर्न एंड राइट करेंगे इन रफ नोटबुक. अब किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस, ऑन योर माइक. नो मैम. और सेकंड यूनिट टेस्ट की इंफॉर्मेशन मिल गई बेटा आप सभी को? यस मैम. किसी को भी कोई डाउट हो किसी चैप्टर में तो क्लियर कर लेना. ओके बेटा? नो मैम. करो आप लोग टाइम पे. ओके नो मैम. ओके बेटा, लीव योर क्लास. नहीं पूछना.